मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विज्ञान में लेसन नंबर 3 मेटल एवं नॉन मेटल अर्थात धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पीछे 9th क्लास में पढ़ा, धातुएं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं तथा धनायन बनाती हैं उसे हम धातु कहते हैं। धातुओं के बाह्य कक्ष में साधारणतः 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी तरह अधातुएं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। अधातुओं के बाह्य कक्ष में सामान्यतः 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः इस अध्याय में हम धातुओं के भौतिक गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं के कुछ उदाहरण हमारे पास आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड इत्यादि। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है धात्विक चमक। कुछ धातुओं की सतह चमकदार होती है, इसे हम धात्विक चमक कहते हैं। सामान्यतः धातुएं कठोर अवस्था में या ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, उसके इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। सबसे आघातवर्ध्य धातु कौन कौन सी है? सोना तथा चांदी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तन्यता किसे कहते हैं। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने को तन्यता कहा जाता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है प्यारे बच्चों? 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। आघातवर्ध्यता और तन्यता बोर्ड के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है धात्विक ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी धातुओं में से आसानी से ऊष्मा संचालित हो सकती है। इसे देखने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। हमने एक धातु के तार के ऊपर एक तरफ मोम लगा रखा है। जब हम इस धातु के तार को गर्म करते हैं तो यह मोम पिघल जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी धातुओं में से ऊष्मा आसानी से गुजर सकती है। अब हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इसी तरह ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। उनके नाम है लेड तथा मरकरी। लेड तथा मरकरी। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात धातुओं में विद्युत यानी बिजली आसानी से गुजर सकती है। आपने साधारणतः देखा होगा कि तार के ऊपर एक काले रंग की या लाल रंग की परत चढ़ाई जाती है जो कि रबड़ की सामग्री की होती है। इसे हम पीवीसी कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह साधारणतः तार के ऊपर इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि तार से हमें करंट ना लगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनिक या सोनोरस। धातुओं के ध्वनिक गुण से आप क्या समझते हैं? धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती हैं। उनके इस गुण धर्म को हम ध्वनिक या सोनोरस गुण कहते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? क्योंकि स्कूल की घंटी धातु की इसलिए बनाई जाती है, धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं। अर्थात जब स्कूल की घंटी को हथौड़े से पीटा जाता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अधातुएं। अधातुओं के कुछ उदाहरण है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि एक धातु मरकरी ऐसी होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी तरह जो अधातुएं हैं वे ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। एक ब्रोमीन ऐसी अधातु है प्यारे बच्चों, ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा सभी अधातुएं ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है और जिनको अगर हम हथेली पर रखते हैं तो वो पिघल जाती हैं। इनके नाम है गैलियम तथा सीजियम। उसके बाद हमने पढ़ा कि धातुओं की सतह चमकदार होती है, जबकि साधारणतः अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो कि चमकीला होता है। नेक्स्ट हमारा अपर रूप किसे कहते हैं? जब किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक रूपों में विद्यमान हो, उसके रासायनिक गुणधर्म एक जैसे तथा भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, उसे हम अपर रूप कहते हैं। हमारे इस चैप्टर में है कार्बन के अपर रूप। कार्बन के हमारे पास दो अपर रूप हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट। हीरा तथा ग्रेफाइट। जो हीरा है वो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अभी हमने पढ़ा था धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम ऐसी धातुएं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, जबकि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अभी हम इस पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी या पारा। मरकरी का सिंबल होता है Hg। एक ऐसी धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है सिल्वर तथा कॉपर। उष्मा की कुचालक होती है मरकरी तथा पारा। आघातवर्ध्यता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। आघातवर्ध्यता का अर्थ है धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। तन्यता का अर्थ है धातुओं की पतली तारें बनाई जा सकती हैं, उसके इस गुणधर्म को हम तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।